गुरेश शेख भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। गुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्थिक नजरिए से भी गुरेश शेख जो हैं वो तथ्यों के आधार पर चर्चा को रखते हैं, तो इसीलिए गुरेश शेख जी मैंने खास तौर पर आपको आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। मैं एक बात समझना चाह रहा था, फिर मैं प्रीतपाल जी आपके पास आता हूं। 6 साल में, मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं गलत हूंगा उसको दुरुस्त करिएगा, बहुत राहत भरी खबर है आप लोगों के लिए नोटबंदी का मसला, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि 6 साल में एक बार भी आपने नोटबंदी का जश्न नहीं मनाया। ना नोटबंदी पर आपने मंच से वोट मांगा कि हमने नोटबंदी की है, वोट दो हमें। तो क्या अब तो बीजेपी जश्न मनाएगी इस फैसले के बाद, आने के बाद, या फिर अभी भी नहीं? गुरेश शेख जी। 3-4 सालों की ही बात करूं मैं, हमने बालाकोट के ऊपर कब जश्न मनाया, हमने 370 के ऊपर कब जश्न मनाया? नहीं मनाते। इतनी देखिए, इतना काम कर रही है सरकार, इतना काम कर रही है, किस किस पर जश्न मनाओगे? हर दिन जश्न मनाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? नहीं, 370 पे आप वोट मांगते हैं, आप सीए पर वोट मांगते हैं, आप एनआरसी पर वोट मांगते हैं, लेकिन नोटबंदी पर वोट नहीं मांगते और ना ही नोटबंदी को आप अपनी कामयाबी की लिस्ट में गिनाते हैं। तो अब आप जश्न मनाएंगे ना सर इस कोर्ट के फैसले के बाद? मेरा सवाल ये था। आपके चैनल पर कई बार मैंने नोटबंदी के विषय में बोला है। आपने जब भी प्रश्न किया मैंने यही बात बार बार कही है कि मैं मानता हूं कि नोटबंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर नहीं की होती तो आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगता और काफी हद तक हमारी इकोनॉमी बची हुई है, क्योंकि हम अच्छा, तो इससे भी ज्यादा धक्का लगता है इकोनॉमी को? डेफिनेटली बहुत नुकसान होता, और जो करेंसी फ्लोट हो रही थी उसका चेहरा नहीं था। आप देखिए ये चीज कि चाइना के अंदर भी ये हो रहा था, और चाइना के अंदर जिस प्रकार से प्रॉपर्टी का बबल फूला था वो अब जाके जो एक्सप्लोड हुआ है, 30% ऑफ जीडीपी काउंट करती है चाइना की प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के मार्केट पर, वो उनकी कीमतें एकदम आधी होके बैठ गई है। बड़ी बड़ी जो कंपनी, अब आप जश्न मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे नोटबंदी का? देखिए, जश्न क्यों नहीं मनाते? हम तो जब भी हमारी बात होती है हम जश्न मनाते हैं, लेकिन इतना काम किया है, किस किस चीज पे जश्न मनाएंगे? और इतना काम आगे करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियां कई कई पीढ़ियों तक जश्न मनाएंगी। इतना अच्छा, काम मैं किया है क्योंकि प्रीतपाल जी के पास जा रहा हूं। प्रेम जी कह रहे थे नोटबंदी की प्रक्रिया पर फैसला आया है, परिणाम पर नहीं। बीजेपी उस पर जिक्र नहीं करती है। नहीं, परिणाम तो आप बताइए। आप प्रक्रिया के अलावा भी बहुत सारी चीजें कोर्ट ने कही है। अपने आपको कुछ उदाहरण के साथ और आज के जो मेजोरिटी जजमेंट के ऊपर बातें हैं उसके विषय में कहूंगा। प्रक्रिया के ऊपर भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें ही एक जजमेंट, एक लाइन जो आई है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये कहा गया है दैट द पर्पस ऑफ द डीमोनेटाइजेशन वाज प्रॉपर। सुन लीजिए, that the purpose of demonetization was proper and that there was a reasonable nexus between the objectives of clamping down on money, black money, terror funding, etc. नहीं, ये तो आपने दलील में अपनी बात रखी थी ना, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। प्रक्रिया के ऊपर भी बिल्कुल देखिए, जहां तक आरबीआई की बात भी आती है जो बार बार कही जा रही थी, उसके ऊपर मेजोरिटी जजमेंट क्या कहता है कि देयर वाज अ प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई डेटिंग। नहीं, गुरेश शेख जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब मैं प्रीतपाल जी के पास